राधे राधे मित्रों, हमारे विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है जो समर्पित है आने वाली षटतिला एकादशी के पावन दिन को। अगर आप शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता की खोज में हैं तो आपने सही जगह चुनी है। आज हम जानेंगे षटतिला एकादशी का महत्व, तिल के उपयोग के रहस्य और इससे संबंधित कथा जो इस पवित्र दिन का सार प्रस्तुत करती है। अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको सटीक पूजा विधि, पारण समय और तिल के 6 अद्भुत उपयोगों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को आध्यात्मिक रूप से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं षटतिला एकादशी का महत्व, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, जो ब्रह्मांड के रक्षक हैं। यह मोक्ष प्राप्त करने और पिछले पापों को नष्ट करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन इस एकादशी को विशेष क्या बनाता है? इसका जवाब है तिल का पवित्र उपयोग। क्या आप जानते हैं क्यों? तिल को शास्त्रों में शुद्धता और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि तिल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करता है और हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग करने से न केवल आपका शरीर बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है। षटतिला एकादशी पर तिल के 6 पवित्र उपयोग बताए गए हैं। इन 6 प्रकार के उपयोगों के आधार पर ही इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी पड़ा। इनका पालन करने से अद्भुत आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं। तिल का उपयोग स्नान के लिए। स्नान के पानी में तिल मिलाकर स्नान करें। यह नकारात्मकता को दूर करता है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तिल को जल में मिलाकर पितरों को अर्पित करें। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तिल का तेल या तिल से बने लड्डू जरूरतमंदों को दान दें। इससे इस दिन का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। तिल से बने खाद्य पदार्थ जैसे लड्डू या खिचड़ी का सेवन करें। यह आपके शरीर और आत्मा का पोषण देता है। हवन में तिल की आहुति दें। इससे समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तिल मिले जल का सेवन करें। यह शरीर को शुद्ध करता है और आत्मा को मजबूत करता है। इन 6 विधियों का पालन करने से आप दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। आइए अब षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानें। प्रातःकाल उठकर तिल स्नान करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पीले फूल, तिल का प्रसाद और घी का दीपक अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। षटतिला एकादशी व्रत का पारण समय 26 जनवरी 2025 को सुबह 7:21 से 9:34 तक है। लेकिन इन विधियों को समझने के लिए हमें इनसे जुड़ी कहानियां जरूर जाननी चाहिए। आइए सुनते हैं कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन
धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से षटतिला एकादशी कथा के संबंध में प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद मुनि से कहा वह सुनिए। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इन पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, षटतिला एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। तिल को अपनाकर और निस्वार्थ कर्म करते हुए आप दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं। याद रखें, हर अनुष्ठान का एक अर्थ है और हर भलाई का कार्य आपको ईश्वर के करीब लाता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपको प्रेरित करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा प्यार और सकारात्मकता फैलाते रहें। हरे कृष्ण।